ब्राह्मण, लेकिन वो अपना गुजारा लोगों को पढ़ा लिखा कर करने लगे तो वो वर्ण धर्म से जरूर गिर जाएगा। वो वर्ण धर्म से उठ भी तो सकता है। इस जन्म में तो संभव नहीं। उसके लिए यही अच्छा है कि वो उस वर्ण को कतई ना अपनाए जिसमें वो पैदा ना हुआ। बस आप लोगों की सेवा करता है। सेवा करना तो शूद्र का काम, स्वभाव है, उसका परम धर्म। तो ये परम धर्म ब्राह्मण क्यों नहीं अपनाते? यदि ब्राह्मण शूद्र और शूद्र ब्राह्मण के कार्य करने लगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। साफ साफ कहिए ना। जिस तरह शूद्रों के दादा परदादा आप लोगों का मैला अपने सर पर उठाते रहे, उसी तरह वो भी उठाएं। उनके बाद उनके लड़के लड़के के लड़के। वर्ण व्यवस्था में किसी भी मनुष्य को अपने पसंद का व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। उसका पैतृक व्यवसाय जन्म से ही निर्धारित होता है। फिर सवर्णों का व्यवसाय सम्माननीय और शूद्रों का व्यवसाय निंदनीय क्यों हो जाता है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अध्ययन का कार्य करने वाला ब्राह्मण और गंदगी उठाने वाला भंगी, दोनों के काम समान दर्जे और योग्यता के होते हैं। आत्मा की सफाई का ध्यान रखना ब्राह्मण का कार्य और समाज की शारीरिक सफाई का ध्यान रखना भंगी का। अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करने पर समान रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पुण्य की प्राप्ति में आप क्यों पीछे रहे? आप तो वैश्य हैं, बनिया। फिर तराजू की जगह कानून को क्यों अपना लिया? आपने तो व्यापार को छुआ तक नहीं जो आपका पैतृक व्यवसाय है। यदि हर व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय का ही अनुसरण करता रहे फिर तो एक आदमी भड़वागिरी ही करता रहे, क्योंकि उसका बाप एक भड़वा था। एक स्त्री वैश्या ही बनी रहे क्योंकि उसकी मां एक वैश्या थी। देखिए, अगर आप ऐसी बातें, मैं कोई महात्मा नहीं हूं जिसके दिल में एक और जुबान पर दूसरी बात रहती है। जिस दिन मेरे प्रति आपका हृदय साफ हो जाए मुझे आवाज लगा दीजिएगा। मैं दौड़कर चला आऊंगा जैसे आज आया। आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको ये लगे कि आपके प्रति मेरा हृदय साफ है। वर्णाश्रम अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करता। यदि हम मिलजुल कर काम करें तो इस घिनौनी प्रथा को जड़ से उखाड़कर फेंक सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई संदेह तो बताइए, मैं समाधान करूं। जो महात्मा खुद अंदर से डरा हुआ हो वो मेरे संदेहों का समाधान क्या रहेगा? मैं डरा हुआ। जी, मैं किसी से नहीं डरता। आप ब्राह्मणों से डरते हैं। वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज की रीढ़ है और इस रीढ़ को तोड़कर एक वर्णी समाज का निर्माण करना है मुझे। परंतु मेरे इन प्रयासों में आप मेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपके ऐसा करते ही चातुर्वर्ण के घोड़े पर सवार होकर दलितों को कुचलने वाले ब्राह्मण आपके नेतृत्व पर सवाल उठाएंगे। सिर्फ आपके नेतृत्व पर ही नहीं बल्कि आपके महात्मा होने पर भी सवाल उठाएंगे। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में जिस बात को ब्राह्मण वर्ग मानता है वही बात प्रमाण बन जाती है। एक वैश्य बनिया ब्राह्मणों के साथ साथ समूचे देश का नेता बना हुआ है। क्या इस बात का एहसास ब्राह्मणों को नहीं है? उन्हें इस बात का एहसास है और वो इस एहसास को सिर्फ तब तक बर्दाश्त करेंगे जब तक आप उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। जिस दिन आप उनका नुकसान करेंगे उस दिन आपका क्या हाल होगा ये मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए एक काम बताता हूं, करवा सकते हैं क्या? हृदय परिवर्तन की शुरुआत के संकेत बताओ। क्या चाहते हैं आप? क्या महाराष्ट्र के ब्राह्मण
1 वर्ष के लिए हमारे एक कार्यकर्ता को शंकराचार्य की गद्दी पर बैठा सकते हैं? क्या चित पावन ब्राह्मणों के 100 परिवार अपने नव प्रतिष्ठित शंकराचार्य को साष्टांग प्रणाम कर अपने हृदय परिवर्तन का सबूत दे सकेंगे? क्या ये जरूरी है? हृदय परिवर्तन के संकेत बताओ। यदि वे ऐसा कर दें तो मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। परंतु मुझे मालूम है 100 मसूर कर भी जन्म ले लें तो भी एक शूद्र को शंकराचार्य की गद्दी पर बिठाना असंभव है, जब तक ब्राह्मण इस धरती पर है। आप ब्राह्मणों से घृणा करते हैं। मुझे निजी तौर पर ब्राह्मणों से कोई घृणा नहीं है, मुझे ब्राह्मणवाद से घृणा है। वो किसी में भी हो सकता है, ब्राह्मणों में भी और गैर ब्राह्मणों। मैं दलित नहीं, परंतु मेरे हृदय में उनसे तनिक भी कम सहानुभूति नहीं है। मैंने ही उन्हें हरिजन नाम, इस नाम से पत्र भी निकाला, यहां तक कि भंगी बस्तियों में जाकर रहता, और अम्बेडकर की नजर में सब अपर्याय। मैं पूछता हूं, वो शास्त्रों के कायल नहीं है तो फिर किस पर विश्वास करते हैं? एक मुसलमान किस तरीके से मुसलमान बना रह सकता है यदि वो कुरान को ना मानता? एक ईसाई किस तरह से ईसाई बना रह सकता है यदि वो बाइबल को ना मानता? यदि जात और वर्ण परिवर्तनीय शब्द और वर्ण शास्त्रों का एक प्रमुख अंग है जो हिंदुत्व की व्याख्या करता है, मैं नहीं जानता कि एक व्यक्ति जो जाति वर्ण को नहीं मानता वो कैसे अपने आप को हिंदू कह सकता है। मैं मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहता, मैं दोबारा जन्म भी लेना नहीं चाहता, किंतु यदि मेरा दोबारा जन्म तो मेरा अछूत का जन्म होना चाहिए, ताकि मैं उन पर व्याप्त दुखों को बांट सकूं, जिससे मैं खुद को और उनको इस दयनीय दशा से मुक्त कराने की कोशिश कर सकूं। इसीलिए मैंने ये प्रार्थना की कि यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में ना हो, बल्कि अति शूद्र के रूप में। प्रार्थना का समय हो रहा, लोग राह देखते हैं। ईश्वर सबके मन शुद्ध ईश्वर तेरा
जब से गांधी जी की हत्या की खबर सुनी है, कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। शव यात्रा में साथ साथ चल रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे सुन पैर जवाब दे रहे हैं, लड़खड़ा कर गिर पड़ो। कुछ दूर चलने के बाद लौट आया। मैंने गांधी जी से कहा था, ब्राह्मण आपको सिर्फ तब तक बर्दाश्त करेंगे जब तक आप उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन किसी के विचारों से असहमत होने का मतलब यह नहीं कि उसकी हत्या कर दी। मेरा गांधी जी से हमेशा मतभेद रहा। मैंने कभी गांधी जी को नहीं स्वीकारा, ना गांधी जी मेरे विचारों से सहमत हुए। कोई निजी लड़ाई भी नहीं थी मेरी उनसे, विचारधारा के स्तर पर मतभेद था। अस्पृश्यता के सवाल को लेकर हम अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे, एक संवाद कर रहे थे। संवाद अधूरा छोड़कर चले गए। जूलियस सीजर की घटना याद आ रही। जब सिसेरो को जूलियस सीजर की हत्या के बारे में बताया गया, तब उसने कहा था, रोमन लोगों से कह दो उनके आजाद होने का वक्त आ गया है। मुझे गांधी जी की हत्या का खेद है, परंतु सिसेरो के उद्गार भी मैं भुला नहीं पाता। रोमन लोग तो आजाद हो गए, परंतु हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। तिरस्कृत, गुलामी और अमानुषी अन्याय की गर्त में सड़ रहे जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, उसे खत्म करने के लिए लड़ता रहूं। चाहे एक एक करके पुराने साथी चले जाए, अपने बेगाने हो जाए, स्वास्थ्य साथ देना छोड़ दे, परंतु मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगा। सूनी राहों पर कोई कब तक चले, इससे पहले कि इंसान वो कहलाए। और कितने सागर कोई ख्वाब का उड़े, इससे पहले कि वो धूल में मिल जाए। और कितने घरों को उजड़ना होगा, इससे पहले कि अमन आने पाए। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। चंखोरों के जुल्म के तले कोई इंसान देखो जरा, तबाही मची घर घर में है आज, आंखें अपनी खोलो जरा। कितनी और लाशों के बाजार लगे, इससे पहले कि जागे धरा। संघर्ष है ये अमन के लिए, इसमें ही जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा।
हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। कब तक आखिर कोई पर्वत टिके, इससे पहले कि समुद्र में मिल जाए। कब तक आखिर कोई इंसान जिए, इससे पहले कि वो आजादी पाए। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब